रात का समय था। घना अंधेरा, आसमान पर बादलों की मोटी परत और बीच बीच में गड़गड़ाती बिजली। गांव मदनपुर के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। यह गांव वैसे तो शांत था, लेकिन इसके किनारे पर फैला हुआ जंगल सबके लिए डर का कारण था। लोग उसे भूतों का जंगल कहते थे। कहते हैं उस जंगल में जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटता। वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। रात के सन्नाटे में झाड़ियों में हलचल होती और कई बार लोगों ने उस जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत को देखा था। कुछ कहते कि वो अधूरी आत्माएं हैं जो अपने जीवन का बदला लेने जंगल में भटक रही हैं। गांव के बुजुर्ग हमेशा समझाते, उस जंगल के रास्ते पर पैर मत रखना, जो गया वो कभी लौटा नहीं। लेकिन हर डर के पीछे एक जिज्ञासा भी होती है। गांव में 3 दोस्त रहते थे, दिलीप, मनीष और नीरज। तीनों जवान, उत्साही और थोड़े जिद्दी किस्म के। बचपन से ही उन्होंने गांव वालों से भूतों के किस्से सुने थे। धीरे धीरे उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या वाकई जंगल में भूत हैं या ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं? एक शाम गांव के चौपाल पर बैठे हुए दिलीप ने कहा, मुझे तो ये सब झूठ लगता है। भला भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है क्या? नीरज ने भी हामी भरी, हाँ, अगर होती तो अब तक किसी ने उन्हें देखा क्यों नहीं? बस डराने के लिए लोगों ने किस्से बना रखे हैं। मनीष बोला, तो फिर क्यों ना हम जाकर खुद देख लें? अगर डरना ही है तो सच्चाई से डरे, न कि अफवाहों से। तीनों ने तय किया कि अगले दिन रात को जब गांव वाले सो जाएंगे तब वे चुपके से जंगल का रास्ता पकड़ेंगे। अगली रात, आधी रात का समय, चांद बादलों में छुपा हुआ। तीनों दोस्तों ने अपने अपने हाथों में लालटेन और लाठी ली और जंगल की ओर जाने लगे। जैसे ही वे उस रास्ते पर कदम रखते, हवा ठंडी हो गई। अजीब सी सीटी जैसी आवाज पेड़ों के बीच गूंजने लगी। नीरज रुका, तुम्हें नहीं लगता ये अच्छा विचार नहीं है? लेकिन दिलीप बोला, आप पीछे मत हटो, हम सच जानने निकले हैं, डरने नहीं। तीनों आगे बढ़े। जंगल के किनारे आते ही अंधेरा और गहराने लगा। जंगली झाड़ियां सरसराती जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच से एक सफेद परछाई निकली। तीनों रुक गए। नीरज ने घबरा कर कहा, ये क्या था? तुम दोनों ने देखा? मनीष ने देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली पेड़ और झाड़ियां थीं। शायद कोई जानवर होगा, मनीष बोला, लेकिन नीरज का दिल तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, जानवर का सफेद परछाई नहीं होता मनीष। डर का पहला एहसास जैसे जैसे वे जंगल में अंदर बढ़ते गए, अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दूर से महिलाओं की हंसी सुनाई देती, कभी जमीन पर पांवों के निशान दिखते जो अचानक गायब हो जाते। पेड़ों पर लटकी हुए भूत। नीरज ने डर कर कहा, यार, ये सब तो अजीब हो रहा है। हमें वापस घर लौट जाना चाहिए। दिलीप ने उसकी ओर देखा और बोला, यही तो लोग कहते हैं, यही डर हमें रोकता है, लेकिन आज हम इसे तोड़ेंगे। अचानक से उसी पल पेड़ों के बीच से ठंडी हवा का झोंका आया और कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ पर से चले जाओ, नहीं तो तीनों मारो जाओगे। तीनों दोस्त डर गए। मनीष कांपते हुए बोला,
तुम दोनों ने ही ना। दिलीप ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ था। हाँ, किसी ने हमसे बात की। लेकिन मनीष जिद्दी था। डरने की जरूरत नहीं, शायद ये हमारी कल्पना है। आगे बढ़ो। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल के बीच एक काली झील मिली। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे उसमें कोई जान नहीं। चारों तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। झील के किनारे एक मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर हाथों के निशान बने थे और सबसे डरावनी बात, मंदिर के सामने जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी थी। दिलीप ने झुककर उसे उठाया। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, जो यहां आएगा उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। दिलीप ने तुरंत कहा, भाई, अब हमें बस लौट जाना चाहिए। ये जगह बहुत ही अशुभ है। यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। लेकिन मनीष ने कहा, अगर वाकई यहाँ कोई रहस्य है तो हमें उसे जानना होगा। तीनों जब मंदिर के भीतर गए तो अचानक पीछे से झील का पानी उबलने लगा, जैसे उसमें कोई अदृश्य ताकत जाग उठी हो। और उसी के साथ मंदिर के अंदर से एक चीख गूंज उठी। भाग जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओगे। तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। क्या वह उस मंदिर से निकल पाएंगे? अब क्या होगा उनका? क्या तीनों दोस्त उस जंगल का रहस्य जान पाएंगे? आगे देखने के लिए कमेंट कीजिए।